क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 23 में थी। बस यहाँ पर जो पिछले केस में जो सिलेंडर था उसकी जगह यहाँ पर क्या है, स्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन अलग है, सिचुएशन सेम है बट क्वेश्चन अलग है। ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो लीनियर एक्सेलरेशन अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे थे कि फॉर्मूला क्या होता है, एम जी साइन थीटा। मैं बताया था कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू एम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो बस यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के केस में कितना होता है, 2/5। 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी आएगा प्लस एम। ये आर स्क्वायर गया, ये एम एम ये एम गया। ये नीचे में दिख रहा होगा 2/5 प्लस 1 यानी कि 7/5। 7/5 डिनोमिनेटर में है तो ये क्या बन जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा। तो ये तो हो गया एक आंसर। अगला फ्रिक्शन की वैल्यू भी पूछा हुआ है। तो अब मैं सारे फॉर्मूले तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन का जो, हालांकि हम लोग डिराइव कर चुके हैं, देखो यहाँ ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, पर वो याद, ये फॉर्मूला नहीं है ना, मतलब ये इक्वेशन है जो पिछले केस में अपन देखे थे। पर चलो ठीक है, जब मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अपन लास्ट क्वेश्चन 23 तो बना ही नहीं रहेंगे, नया क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जैसे ही निकल गया और हमें फ्रिक्शन निकालना है तो क्या करेंगे अपन, ऐसे सोचो, इस स्फीयर पे नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है और अप द इंक्लाइन एफ फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया नेट फोर्स, दैट वुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 5/7 जी साइन थीटा। तो इससे आ जाएगा F इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7 इज 2/7 एम जी साइन थीटा। तो ये हो गया अपना दूसरा आंसर, 2/7 एम जी साइन थीटा। आगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। तो भाई प्योर रोलिंग यदि करना है तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मिनिमम कितना होना चाहिए। ऑब्वियसली स्टैटिक क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेगा, रोलिंग में तो फ्रिक्शन स्टैटिक ही होता है। ठीक है, तो अभी ऐसा समझो, ये जो अपन निकाले हैं, ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अगर हमें इतने एक्सेलरेशन से प्योर रोलिंग करते हुए नीचे जाना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए। ठीक, और अवेलेबल और होता कितना है फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैं लिख सकता हूं एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। तो अब देखो, इतना चाहिए और इतना मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है। तो अब यहां पर मिनिमम कोफिशिएंट की बात क्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, एफ एस मैक्स। ये कॉमन सेंस से सोचो भाई, ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। तो एफ रिक्वायर्ड क्या है, 2/7 एम जी साइन थीटा will be less than or equal to fs max which is mu into mg cos theta। तो ये mg से mg चले गया और mu should be greater than or equal to 2/7 sin by cos is tan theta। ये आ रहा है, तो म्यू की वैल्यू इससे या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 2/7 tan थीटा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, म्यू की वैल्यू इस चीज से बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो म्यू की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 2/7 tan थीटा।